नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पर। और सभी विद्यार्थियों को भी मेरा नमस्कार। अपने समर वेकेशन के अंतर्गत सरकार ने इस्माइल के थ्रू कार्यक्रम चलाया, जिसमें हिंदी साहित्य की एक प्रश्न बैंक डाली गई है। और समर वेकेशन के अंदर आपको इसका उपयोग करना है, इसको पढ़ना है। तो इसमें अपना जो पहला अध्याय है वह है जयशंकर प्रसाद का छायावादी कवि है। और ये पाठ है, इसके दो गीत हैं, कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत। तो इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, आप छुट्टियों में ज़रूर इनको पढ़ें, जिससे आपको आगे जैसे ही सत्र शुरू होगा 1 जुलाई से तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसमें सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन दबा के आपको सब्सक्राइब करना चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक अवश्य करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों और दोस्तों और विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाएँ। तो 1889 में साहू परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 30 जनवरी को। 14 जनवरी 1937 में इनका निधन हुआ। छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। 4 प्रमुख कवि हुए थे, इनमें इनको प्रथम माना जाता, प्रवर्तक माना जाता छायावाद का। तो यहाँ पर अपने अति लघुतरात्मक पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिसका प्रश्न है कि देवसेना ने जीवन में भ्रमवश कौन सी भूल की। तो देवसेना के गीत से ये लिया गया है। तो देवसेना ने जीवन में जो भी संचित कर्म थे उनको मधुकरियों को यानी भिखारियों को भीख की तरह लुटा दिया था स्कंदगुप्त से प्रेम करके। ये उसकी भूल थी या उसने ये भूल की थी भ्रमवश। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या था। तो स्कंदगुप्त के द्वारा प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देना और प्रेम नहीं मिलना उसकी वेदना का मूल कारण था देवसेना का। देवसेना किससे प्रेम करती थी विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना का गीत प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है, ये अगला क्वेश्चन है। तो ये जो है वो आपके स्कंदगुप्त नाटक से लिए गए। उनके बहुत सारे नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर्रस्वामिनी, ये तो स्कंदगुप्त नाटक से लिए गए। देवसेना के गीत में किन भावों को प्रमुखता दी गई है। तो इसमें इस गीत में आपके दुख, निराशा, विरह, वेदना के जो भाव है उनको प्रमुख विशेषता दी गई है। जरूर याद करें, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे सत्र 2022-23 में। कार्नेलिया कौन थी। तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी या बेटी थी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है, एक सारा पंक्ति का भावार्थ लिखिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि कोई भी अतिथि या कोई भी अनजान व्यक्ति जो भारत में आता है या हिंदुस्तान में रहने के लिए आता है, तो उसको भी यहाँ पर सहारा मिलता है, उसको यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। अनजान को भी, अब जान पहचान वाले को तो मिलता ही है, अनजान को भी यहाँ पर सहारा मिलता है। इसका अर्थ ये है। कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है। तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला है प्रसाद के प्रमुख नाटकों के बारे में लिखिए, या नाटकों के नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त है, धूर्रस्वामिनी है, ये इनके प्रमुख जो है वो नाटक है। अजातशत्रु है, ये इनके नाटक हैं। कार्नेलिया के गीत का प्रतिपाद्य क्या है। यानी कि प्रतिपाद्य का अर्थ होता है कि इसका अर्थ क्या है, मूल भाव क्या है। तो कार्नेलिया गीत का मूल भाव जो है वो है भारत की गौरवमयी और अतिथि देवो भव संस्कृति की विशेषता का बखान करना या वर्णन करना। अगला क्वेश्चन है
विद्यार्थियों, लौटा लो ये थाती अपनी। थाती शब्द से क्या आशय है? थाती का मतलब धरोहर, और धरोहर कौन सी? प्रेम की जो धरोहर थी। तो अंत में उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया स्कंदगुप्त ने, इसलिए उसने कहा अब आपका ये प्रेम रूपी जो विश्वास की धरोहर है वो वापस ले लो, मेरे से संभल नहीं पाएगी। इसका ये अर्थ है। थाती का अर्थ धरोहर होता है। देवसेना का अंतिम समय कहाँ और कैसे व्यतीत हुआ? तो परमदत्त के आश्रम में वेदना और पीड़ा में, निराशा में उसका जो है वो व्यतीत हुआ। भाई की मृत्यु के बाद देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो देश सेवा की प्रतिज्ञा उसने ली थी। जहाँ पहुँचा अनजान क्षितिज को मिलता है 11 पंक्ति से भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? तो अभी मैंने जैसे पहले प्रश्न आया वैसे ये यहाँ पर इसमें भारत की विपरीत परिस्थितियों में भी किसी को सहारा व आश्रय देने की बात यहाँ पर बताई गई है, और भारत की गौरवमयी पहचान की विशेषता यहाँ पर बताई है। तथा साथ ही भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य का वर्णन भी इसमें किया गया है। देवसेना अपने जीवन में किससे विदा लेती है? तो देवसेना जीवन में दुख, वो जीवन में आशा आकांक्षाओं और जो भी इच्छाएं हैं उनसे वो विदा ले लेती है। महाकाव्य कामायनी महाकाव्य 1935 में लिखा गया, एकमात्र उनका महाकाव्य था, शैव दर्शन पर भी आधारित था। आशा को बाहुली क्यों कहा गया है? क्योंकि आशा सभी की बनी रहती है, असंभव की भी आशा बनी रहती है, और अंत में उसको पता है कि स्कंदगुप्त का प्रेम उसे मिलने वाला नहीं है, फिर भी वो ठुकराने के बाद भी आशा रखती है, इसलिए आशा को बाहुली कहा गया है। देवसेना के जीवन में किन कष्टों का, संकटों का सामना करना पड़ा? तो पहले तो उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, हूणों आक्रमणों के कारण पूरा परिवार मारा गया, और बाद में स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिला, उसको ठुकरा दिया गया, और फिर अंत में जीवन में वो प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहता भी है, लेकिन वो तो इस प्रकार अनेक कष्टों और दुखों का जीवन में उसे सामना करना पड़ा। देवसेना गीत कविता का भाव सौंदर्य क्या है, यानी कि भाव क्या है इसका भाव ये है कि जीवन में हमें कितना भी कष्ट दुख मिले या निराशा मिले, फिर भी हार माननी चाहिए, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देवसेना की आकांक्षाएं पूर्ण क्यों नहीं हो सकी? तो आकांक्षाएं पूर्ण इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जो इच्छाएं थी वो स्कंदगुप्त ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, और इसलिए उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, प्रेम प्रस्ताव को वो ठुकरा देता है। लौटा लो ये थाती मेरी, लौटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती। भावार्थ लिखिए, लौटा लो ये थाती यानी कि प्रेम रूप के विश्वास रूपी जो धरोहर थी उसको वो कह रही है कि आप स्कंदगुप्त को वापस ले लो, मुझे मेरे से ये संभल नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय इतना दुख था कि जैसे लोहे को काटता है ना, उसी प्रकार उसका खुद का दुख ही उसको एक तरीके से वीर्य में परेशान कर रहा था, या वो उस वीर्य में पीड़ित थी, दुखी थी, इसलिए लिखा मेरी करुणा हा खाती, यानी खुद का दुख ही उसे दुखी कर रहा था। और इस प्रकार प्रेम की विश्वास रूपी जो धरोहर है, विश्वास की जो धरोहर है थाती है, वो वापस स्कंदगुप्त को लेने के लिए कहती है। इसका भावार्थ है, और खड़ी बोली हिंदी भाषा है, हालांकि इसका केवल भावार्थ पूछा है। देवसेना अपनी किस थाती को लौटा देना चाहती है और क्यों? तो प्रेम की जो धरोहर है, प्रेम के विश्वास की धरोहर, उसको वो वापस लौटा देना चाहती है, क्योंकि उसे संभल नहीं पाती, अब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, संध्या काल में, इसलिए उसको लौटा देना चाहती है और प्रस्ताव को स्वीकार करना भी नहीं चाहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कहानी इस प्रकार थी कि शुरू में जब स्कंदगुप्त के सामने प्रस्ताव रखा देवसेना ने, तो स्कंदगुप्त ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मालवा की कन्या विजया से प्रेम करता था, और जब जीवन के अंतिम समय में देवसेना थी उस समय स्कंदगुप्त प्रस्ताव लेकर के आता है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करती है, तो वो वापस उसको अपना प्रेम का जो विश्वास की धरोहर है वो लौटाना चाहती है। क्यों लौटाना चाहती है? क्योंकि वो अब उसको प्राप्त करके उससे पता है कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उससे फल कोई परिणाम मिलने वाला नहीं था, इसी वजह से
वो उसको वापस लौटना चाहती है। ये क्यों का उत्तर है। मेरी आशा आहा बावली तूने खो दी शक्ल कमाई। पंक्ति का देव सेना की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देव सेना की मन स्थिति बड़ी नाजुक थी। वो वीर्य में पीड़ित, प्रेम के वीर्य में दुखी थी और जो है वो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि उसे जो स्कंदगुप्त का सहारा मिलना चाहिए था या जीवन भर उसने अपने आप को जो बचा के रखा था स्कंदगुप्त के लिए, वो प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया, स्वीकार किया नहीं। एवं देवसेना अत्यधिक व्यतीत होकर सोचने भी लिखती है कि जीवन भर जिस सुख की आशा उसे लगी रही, आज सामने होने पर भी उसको खो दिया है। इसलिए आशा को बावली भी कहा है और जो प्रेम पाना चाहती थी वो प्रेम उसे मिला नहीं। अंत में वो उस प्रस्ताव को खुद ही ठुकरा देती है। इसलिए मन की पीड़ा की, व्यथा की, मन स्थिति की यहाँ पर व्याख्या की गई है। कार्नेलिय के गीत में प्रातःकालीन सुषमा का सर्व चित्रण हुआ है। कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर प्रातःकालीन भारत की जो विशेषता है वो बताई गई है कि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम जिस प्रकार पड़ती है और चारों ओर लालिमा बिखर जाती है, सभी को यहाँ पर सारा आश्रय मिलता है, सभी के प्रति यहाँ पर करुणा, प्रेम, दया का भाव भी है। मानवता का कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उपासक है और आदर्श एक देश इसको बताया गया। इस प्रकार प्रातःकालीन सुंदर और अच्छी विशेषता का वर्णन इसमें किया गया है भारत की। कार्नेलिय गीत में भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा को किस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर बताया कि ये बहुत सारी संस्कृतियाँ जो भारत से पहले थी वो पहले की विकसित हो रखी थी, हुई थी, लेकिन भारत से पहले खत्म हो गई, मिट गई। भारत की संस्कृति बाद में उत्पन्न हुई, फिर भी सनातन संस्कृति आज भी बची हुई है। और उसकी वजह थी कि यहाँ पर सभी संस्कृतियों को कह सकते हैं कि सभी का आदर भाव होता है, यहाँ पर सभी को आश्रय दिया जाता है, इसलिए वो घुल मिल जाती है। तो भारत की जो संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति है, वो बड़ी निराली है, अद्वितीय है और ये इसमें आपको लिखना है। उड़ते खग जिस मुँह और किए, क्या विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है। तो इसका विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है कि जो पक्षी है वो भी इस भारत देश को एक अपना आश्रय मानते हैं और सारा समझ करके, इसको अपना घोंसला समझ करके जो है वो यहाँ पर आश्रय प्राप्त करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरसती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों प्रति करुणा का भाव इतना है कि आंखों में से जैसे बादलों में बारिश होती है उसी प्रकार से करुणा का जल बरसता है। जब किसी में कोई तकलीफ होती है या किसी में दुख या समस्या या तकलीफें आ जाती है तो वो अश्रुधारा बादलों से बरसने वाली वर्षा के समान प्रकट होता है। ये इसका अर्थ बताया गया है। यानी इसका अर्थ यह है कि भारत के लोग जो है वो दूसरों के प्रति दुख में बहुत ही अधिक सहानुभूति और करुणा प्रदर्शित करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में जो देखो है, देवसेना गीत कविता प्रसाद ने देवसेना की वेदना का सजीव चित्रण किया कैसे। तो पूरा बताया कि वो किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस की बेटी, और उसका परिवार हूण आक्रमण में समाप्त हो जाता है। फिर वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देता है और बाद में वो प्रणदत्त के आश्रम में जाकर के देश सेवा का प्रतिज्ञा ले लेती है। लेकिन उसका दुख दूर नहीं होता है क्योंकि स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम समय में उसके सामने प्रस्ताव लेकर के आता है। तो एक तरीके से सजीव चित्रण उसका किया गया है। प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। कार्नेलिय गीत प्रकृति चित्र, तो इसमें आप बता सकते हो कि किस प्रकार लालिमा भी करना, यहाँ पर कितना मनमोहक और सुंदर दृश्य भारत की प्राकृतिक सुंदरता का, ये इसमें बताना है। देवसेना के गीत के मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो देवसेना का गीत जो है वो मूल कथ्य है कि पहले भी आया, ये थोड़ा बड़ा लिखना है कि हमें जीवन में हताश और निराश होना नहीं है और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। हो सकता है बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं
तकलीफ़ें आपके आएगी, फिर भी आगे बढ़ना है। छल छल थे संध्या के श्रम का आंसू से गिरते प्रतिक्षण। छल छल थे यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, खड़ी बोली हिंदी भाषा। और ये जो है वो आपके देवसेना के गीत से लिया गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। और इसमें बताया कि छल छल थे संध्या के श्रम कण। संध्या के श्रम कण मतलब है जीवन के अंतिम समय में वो निराशा और वेदना से इतनी भर गई थी कि उसके आंखों में से प्रति क्षण, हर क्षण अश्रुधारा बह रही थी निराशा और दुख के कारण। और इस प्रकार वो अपने जीवन में कह रही है कि मैं मेरी खुद की जीवन रूपी जो यात्रा है उसमें खामोशी और निराशा ही निराशा भरी हुई है। ये इसका काव्य सौंदर्य भावार्थ लिखना है। फिर इसमें आप जो है वो खड़ी बोली हिंदी भाषा और वियोग श्रृंगार रस, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो मित्रों, जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय है वो मैंने आपको जन्म और इनके बता दिया। थोड़ी सी रचना और बता देता हूँ। तो इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन मूल्य, त्याग, बलिदान से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। और नाटकों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी, कंका, तितली, इरावती उपन्यास है, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि कुछ कहानी संग्रह भी है इनके। तो इस प्रकार ये इनका कवि परिचय आपको लिखना है। तो पहला पार्ट ये पूरा हो गया। आप इसको जरूर याद करें। जिस तरह समझ में नहीं आया तो वापस पूछे कमेंट करके। और पूरा वीडियो इसकी बिना स्किप किए देखें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।